अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास आज हुआ, जिसमें आला सियासी और अस्करी क़यादत के अलावा सफ़ीर असद मजीद ने भी खुसूसी शिरकत की और ब्रीफिंग दी। ये धमकी आमेज़ मुरासला उन्हीं से मंसूब है। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को ख़त के मवाद और पस मंज़र पर ब्रीफिंग दी। एलामिया DGISPR के बयान की तौसीक करता है कि मुल्की सलामती इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज को बैरूनी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। बज़ाहिर ये तहरीक इंसाफ के साजिशी बयानिए के लिए धचका है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज फिर इसे अपने मौक़िफ़ की फतह करार दिया है कि चूंकि आज की सिक्योरिटी कमेटी इजलास ने गुज़िश्ता इजलास के एलामिये की तस्दीक की है कि बैरूनी मुदाखलत हुई है, वही साजिश और मुदाखलत की ला हासिल बहस है। आखिर आगे का रास्ता क्या है? इमरान खान जुडिशल कमीशन का और ओपन हेयरिंग का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जुडिशल कमीशन को नताइज तक पहुंचने के लिए आखिर इन्हीं तहकीकाती इदारों की फाइंडिंग्स पर इन्हिसार करना होगा। जुडिशल कमीशन का फैसला भी अगर यही रहा, यही हुआ, तो क्या इमरान खान कबूल कर लेंगे? दूसरा अहम इशू, इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुसलसल एक बयानिया बना रहे हैं। हालांकि माजी में इमरान खान इनको भी बेहतरीन इंतखाब करार दे चुके हैं, लेकिन अब इन्हें इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस करार दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI के फॉरेन फंडिंग केस पर फैसला देना है, जिसको इमरान खान दूसरी जमातों की स्क्रूटनी से मशरूत करने का मुतालबा कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या फॉरेन फंडिंग केस का फैसला बरखिलाफ होने पर इमरान खान ये फैसला कबूल कर लेंगे? कल के जलसे में इमरान खान ने एक और मायने खेज बात की है, जिनसे भी गलती हो गई अब अजाला यह है कि इलेक्शन कराए जाएं, इस जिन को भी तलाश करेंगे। ये मुतालबा किससे है? फवाद चौधरी ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे रहते तो हुकूमत में होते, यानी हुकूमत में रहते, और फवाद चौधरी की अमरीकी साजिश वाला बयानिया नहीं मानते हैं। शेख रशीद खाना जंगी का खदशा देख रहे हैं। मुल्क किस तरफ जा रहा है? क्या PTI सड़कों पर रहकर दबाव बढ़ाना चाहती है? इन्हीं निकात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, जो मैं ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से खलील ताहिर सिंधु साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यावर बुखारी साहब होंगे, पीपल्स पार्टी से सेनेटर बहरा मंतुंगी साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। आपसे कुछ देर पहले ही ये एलामिया जारी किया गया है और इस एलामिया के अंदर भी वुज़रा मौजूद हैं, सिक्योरिटी चीफ्स मौजूद हैं, और सबसे अहम बात रही असद मजीद, जो कि सफ़ीर हैं और उस वक्त अमेरिका में थे, जिनकी जानिब से साइफर भेजा गया था, जिसके अंदर ये बात PTI सामने लेकर आई कि कोई साजिश की जा रही है, जिसको मुकम्मल तौर पर जिसको नेगेट किया गया DGISPR की जानिब से भी, और जो एलामिया पहले जारी किया गया उसमें भी कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, साजिश को लेकर कोई प्लॉट नहीं है, अपोजिशन का नाम, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नाम, ऐसी कोई बात उस एलामिया में नहीं थी, और आज भी यही कहा गया है कि नहीं है, लेकिन उसकी तरदीद की गई है पिछले एलामिया की भी इसके अंदर। खलील साहब आपकी तरफ आएंगे। इमरान खान साहब आप कहते हैं कि जुडिशल कमीशन इंडिपेंडेंट बनाया जाए, बाइख्तियार हो। अगर आप लोगों को यकीन है, तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कह रही हैं ऐसा नहीं है, तो क्या वक्त की हुकूमत जाएगी जुडिशल कमीशन की जानिब के बना दिया जाए ताकि मामला वंस फॉर ऑल ख़त्म हो जाए? ये ख़त गूंजता रहेगा हमारी सियासत में? बहुत शुक्रिया मिस आयशा। ये देखिए, जुडिशल कमीशन बनाने पे हमें कोई एतराज़ नहीं, बन जाए जुडिशल कमीशन। एंड व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर, इसने क्यों नहीं उस वक्त इमरान खान ने किया अपना, इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए? इसके पास पावर्स थी, तो इसने इसके प्रैक्टिकली तो कोई स्टेप नहीं लिया। असद कैसर साहब की तो मेरा ख्याल है असद कैसर ने एक लेटर भेजा सिंपल ना, उसमें सिंपल कुछ नहीं लिखा, और ऊपर लिखा फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। नीचे पूरी समरी लिखते हैं कि हम क्यों ये लेटर आपको भेज रहे हैं कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, इस पर ये करें वो करें। उसके TORs तय होते हैं, उसके लिए जजेस तय होते हैं, सब कुछ होता है। तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि झूठ तो झूठ है। अगर आप आज इनको पाकिस्तान के तीनों अदारों पर, फ़ौज के जो वाला अदारे हैं, और उस असद मजीद पे एतमाद नहीं है, जो मिनिस्टर्स हैं उन पे एतमाद नहीं है, किसी भी एतमाद नहीं है, तो ये अदलिया पे भी एतमाद नहीं करेंगे। अभी 3 दिन पहले तो अदलिया को कह रहे थे कि रात को 12 बजे अदालतें खुल गई हैं। अगर जुल्म 24 घंटे हो सकता है, 12 बजे तो कहते हैं जलसे में उनके दिल को बहुत लगी और सारी जिंदगी याद रहेगी, रात 12 बजे अदालत उनके लिए लग गई क्या? देखिए, उनके लिए नहीं लगी। अगर जुल्म 24 घंटे हो सकता है तो इंसाफ भी 24 घंटे हो सकता है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए बस बिल्कुल अपना एक बयानिया बना रहे हैं। आप लोगों को मिल रहा था रात 12 बजे? जी, इंसाफ किसी को भी मिले। देखे ना, जो कुछ उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट एक अदारा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ उन्होंने करनी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने करनी है। और अगर उनकी बात भी ये नहीं मानेंगे कि मैं ना मानूं, मैं ना मानूं, असल में मसला ये है, इनको डर सिर्फ ये है कि लोग इनसे दवाइयों का हिसाब ना मांगे कि इतनी महंगी की हैं, लोग इनसे आटे का हिसाब ना मांगे, लोग इनसे चीनी का हिसाब ना मांगे, लोग इनसे जितनी भी महंगाई की है इन सालों में उस चीज़ का हिसाब ना मांगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिला मुकाबला ही हार जाएंगे, देखेंगे जब इलेक्शन आएगा ना। ये ऐसे बस 4 दिन इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करें, ये 4 दिन का शोर है।
मेरे तो आपने बताया यावर भाई, यावर साथ है, उनको भी पता है और हमें भी पता है कि ये सिर्फ 4-5 दिन का शो है, इसके बाद ये थम जाएगा। बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं वो, ये जलसे तो साथ खड़े, अवाम कमिटमेंट दे रही है, उनको जलसों में जवाब देती है, वो तो इस्लामाबाद का प्लान कर रहे हैं, मेरी कॉल का इंतजार करें। अताउल्लाह शाह बुखारी बहुत बड़े मुकर्रर थे, उनके जलसे बहुत बड़े होते थे, बहुत बड़े, लेकिन वोट जो थे लोगों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दिए थे। हबीब जालिब जब शायरी पढ़ते थे तो 60-60 हज़ार का मजमा होता था, लेकिन वोट उन्होंने 1600 ले लिए थे। तो आप देखेंगे मिसाइशा जब ये इलेक्शन का वक्त आता तो ये सारे इनकी ज़बान पे। मगर इमरान खान, आप ये सिर्फ एक तो बता दें कि क्या हुकूमत वक्त एक इत्तेहादी हुकूमत है, वो जुडिशल कमीशन के लिए कहेगी, आला अदालत को जाएगी, या आप कहते हैं कि इमरान खान खुद जाए या बनाए? मतलब अब आपका आज की इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एलामी के बाद मजीद कुछ इसको परसू करेंगे, नहीं करेगी? देखिए, जब एक तीनों मसला फौज के सरबराहों ने और दूसरे इदारों ने और मिनिस्टर्स ने, प्राइम मिनिस्टर ने, सब ने जो पिछला भी इलामिया था कि कोई किसी किस्म की कॉन्स्पायरेसी नहीं हुई और ये अदम एतमाद जो है ये तो इनके अपने 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 लोगों ने किया है। क्या राजा रियाज को लोग आके कहें कि आपने अपना अमेरिकन साजिश की है? उनको तो उन पे भी वो कहते हैं कि इनसे मुलाकातें की, हमने कोई वोट नहीं लिया उनसे, हमें राजा रियाज ने वोट तो नहीं डाला, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये बार बार इसी बात पे और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि ये शेख रशीद को लगाम देनी चाहिए, जिसने इतनी कल बड़ी बात की, उसने लोगों को प्रोवोकेट किया कि जब ये हरम में जाएंगे तो वहाँ इनके साथ जो होगा वहाँ देखा जाएगा। पर दिस इज़ नॉट द वे। खुदा के लिए पाकिस्तान में खाना जंगी ना करवाएं, अगर ये हो गया तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। आप भी खाना जंगी की बात कर रहे हैं तो वो तो सड़कों पर निकल रहे हैं, उनके साथ लोग मौजूद हैं, भरपूर अवामी राब्ता मुहिम और सियासी दबाव बना रहे हैं। इस वक्त हुकूमत की या फिर आप लोगों की मैं बात करूं, पंजाब की बात करूं, यहाँ पे कोई नून लीग की जवाबी हिकमत अमली मौजूद है? जी, हम कोशिश करना चाह रहे हैं कि बजाय इसके कि हम इन बयानियों में पढ़ें और या इसका हमारे पास जितना भी टाइम है, साल है या 6 महीने या 8 महीने हैं, हम सिर्फ मैसेज चाहते हैं ये मिसाइशा कि हम लोगों की भलाई के लिए कुछ कर सकें। जिन लोगों का इन्होंने ज़िंदगी में रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल कर दिया था, हम उस पर तवज्जो देना चाहते हैं, खिदमत पर तवज्जो देना चाहते हैं। और मैं खुद रहा हूँ अपना कैबिनेट में मियाँ शहबाज शरीफ के साथ, आप देखिए अभी इस्लामाबाद भी गए हैं तो वो काम कर रहे हैं, दिन रात काम और वो काम भी हमें करना है ताकि जो आम आवाम है उसके लिए आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती हो। लेकिन काम कहाँ होगा? अभी तो हुकूमत नहीं बन रही, तो बेहतर है आप इलेक्शन की तरफ चले जाए। मैं यावर बुखारी साहब को शामिल कर लूँ आपकी तरफ आती हूँ। यावर बुखारी साहब, आज जो एनएससी का एलामिया सामने आया है, आपकी नज़र से गुजरा होगा, आपको लगता है कि आपके मौक़िफ़ की तौसीक हुई है? हालांकि तहकीकाती इदारों को कोई सबूत नहीं मिला किसी भी साजिश का या अपोजिशन के किसी जगह ऑन बोर्ड होने का, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो थी वो किसी जगह इस्तेमाल की गई बाहर से, ऐसा कोई सबूत, ऐसी कोई बात, ऐसा कुछ भी नहीं उसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नहीं, बयान ये मेरी नज़र से नहीं गुजरा है। आई एम सॉरी, मेरा गला खराब है जी। और मैं सुबह से सफर में हूँ। बयान ये नहीं गुजरा है और हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि उनने आके कुछ नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने सिर्फ इन लोगों को बुलाना है, इन्हें बताना है, कुछ देना दिलाना है तो वो करना है। और ये वो लोग हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह किसी मीर जाफर के थ्रू बीच में घुसते हैं और फिर अपना काम करते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है। 1947 से कई मुल्कों के हुकूमतों के तख्ते ये उलट चुके हैं और बड़े कहते हैं सफाई से काम करते हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि अभी बहुत हो चुका, इससे आगे बर्दाश्त नहीं होगा और हम लोग इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी तक कि इलेक्शंस का ऐलान करें। पीटीआई ने इतना गंद अगर किया है तो अभी इलेक्शन करवाना इनके फायदे में है। ये जब 6 महीने बैठेंगे और ये अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये लोग इलेक्शन को डिले करेंगे, वो इलेक्शन तो हम इनसे अनाउंस करवाएंगे एक तरीके से या दूसरे तरीके से, वो हमने करना है। ये लोग जितनी बातें कर रहे हैं कि रूह का और जिस्म का रिश्ता, अरे इन लोगों को मॉडल टाउन भूल गया, इनको वो वक्त भूल गया जब जब हम लोग यावर साहब मैं ये इलेक्शन की तरफ भी आती हूँ, लेकिन आप लोग इस वक्त जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर बना भी दिया गया तो जाहिर बात है इदारे तो मुल्क के वही हैं जो तहकीकात और तफ्तीश करके लाके चीजें सामने रखेंगे, उन्हीं की रोशनी में वो जुडिशल कमीशन कुछ ना कुछ फाइंडिंग देगा, तब आप लोगों को कबूल होगा, आप लोग मान लेंगे उस फाइंडिंग को। बुखारी साहब की आवाज़ हमें नहीं आ रही है, दोबारा कोशिश करेंगे कि उन्हें साथ ले सकें। सेनेटर बैरमन तंगी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल।
अच्छा सर, ये फरमाइएगा, जो अभी एक दोबारा आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उसी मुद्दे पे दोबारा बैठी है और एक एलामिया जारी किया गया है, आपके ख्याल में अब मुतमईन हैं, आप मुतमईन हैं इससे, या जो पीटीआई डिमांड कर रही है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए कि एक जुडिशल कमीशन बने ताकि वंस फॉर ऑल ये सेटल डाउन हो जाए, या हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुल्क और इदारे मेरे मर्जी से या इमरान की मर्जी से नहीं चलते हैं। चाहे इमरान की जो मर्जी है वो मीडिया को गाली दे, उसकी जब उसके मर्जी के मुताबिक टॉक शो न करे, खबर न चलाए, जब सुप्रीम कोर्ट उसके मर्जी के मुताबिक कोई फैसला न करे, जब इलेक्शन कमीशन उसके मर्जी के मुताबिक कोई फैसला न करे, तो फिर तो ये तमाम इदारे बेकार है और कमज़ोर है। लेकिन अगर बैरमन तंगी की मर्जी के मुताबिक कोई फैसला आ जाए तो फिर वो काबिल कबूल हुआ। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और एज ए पॉलिटिकल वर्कर 41 ईयर्स मेरा पॉलिटिकल कैरियर है। हमने अपोजिशन भी की है, हमने हुकूमती भी की है। लेकिन मैं समझता हूं कि जब आप इदारों को मफलूज करना चाहते हो और कमज़ोर करना चाहते हो और उस पर बेजा क्रिटिसिज्म करते हैं तो आप सियासत को न जानते हैं और ना आप सियासत चाहते हैं। सियासत हम इसलिए करते हैं कि मुल्क एक नेकनामी हो, इदारों की नेकनामी हो, आप जैसे लोगों के इंटेलेक्चुअल के इदारों की इज्जत हो, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में तो सीखते हैं प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन से सीखते हैं, मीडिया से सीखते हैं, एंकर से सीखते हैं, और वो अपने गैप्स और डिफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान की जो सियासत है वो जब अपोजिशन में थे तो उसने मुल्क को सिविल लापरवाही की तरफ ले जाने की कोशिश की थी, इदारों को मतलब कि हुंडी पे पैसे भेजने की बात की थी, पार्लियामान पे उसने उसको गाली दी थी। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो फिर उसने पार्लियामान को भी तौकीर किया। पार्लियामान के माहौल को साजगार बनाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। तो सर फिर इस वक्त पार्लियामान में हुकूमत इत्तेहादियों की है, कैसे साजगार हो सकता है? वे फॉरवर्ड की आपने बता दिया, वो अपोजिशन में क्या करते रहे, वो एक बार फिर से अपोजिशन में और सड़कों पर है। अब वे फॉरवर्ड क्या है? वो कहते हैं या तो फौरी इलेक्शन करा दिया जाए, फौरन से पहले इलेक्शन ऐलान करें, और साथ ही साथ अगर ये मुरासला है तो जुडिशल कमीशन बनाए। आप लोग क्या कर सकते हैं अब इसके लिए? देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको कहा ना कि किसी के मर्जी के मुताबिक ना हुकूमत चलती है ना इदारे चलते हैं। इदारों की चलने के लिए और मुल्क चलाने के लिए अपने कानून और आइन है, उस कानून और आइन के तहत मुल्क चलते और इदारे चलते हैं। आज एक दफा फिर इमरान के मुंह पे थप्पड़ पड़े हैं, लेकिन अभी तक उनको पता नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर इमरान चाहते हैं इस मुल्क में अच्छी सियासत तो बहुत बेहतरीन मौका है उसके लिए। एक मौका तो उसने जाया किया एज ए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन आज अगर वो एज ए पोजीशन लीडर आके पार्लियामान में बैठे, अच्छी कानून साजी को सपोर्ट करें और जो गैप्स डिफिशिएंसी आती है उसके खिलाफ रोड पे प्रोटेस्ट करें। आपको मैं बता दूं कि मैं भी वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन अगर उसने एज ए प्राइम मिनिस्टर मौका जाया किया और वो पाकिस्तान को गुलाम कहते हैं। सेनेटर साहब, आपके पास वे फॉरवर्ड एक है कि इमरान खान ऑपोजिशन में बैठे, वो इस्तीफा दे चुके, इसके अलावा आपके पास कोई वे फॉरवर्ड नहीं है? मतलब आप सड़कों की फिर तैयारी कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, अगर इलेक्शन ये चाहते हैं तो उस वक्त भी एक मौका इसने जाया किया था जब मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची से निकले तो उसको कहा था कि आप रिजाइन दे दी मेरे इस्लामाबाद पहुंचने से पहले। अगर ये चाहते थे कि इलेक्शन हो तो उसी वक्त उनको चाहिए था कि वो असेंबली डिसॉल्व करके और फिर वो इलेक्शन 90 डेज में आप इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करने का पाबंद होता है। अभी इलेक्शन डिसॉल्व नहीं हुआ है, अभी नई हुकूमत आई है जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए आई है। अभी ये हुकूमत अगर ये समझते हैं कि ये हुकूमत कुछ डिलीवर नहीं कर सकते हैं तो चाहिए ये कि पार्लियामान में बैठे, कुछ दिन दे दे और फिर रोड पे निकले कि ये हुकूमत नाकाम है। इसकी मर्जी के मुताबिक ना इदारे चलते हैं और इसकी मर्जी के मुताबिक ना इलेक्शन होगा। इलेक्शन होगा अपने वक्त। बुखारी साहब साथ मौजूद हैं जी सर। अभी जो मैं आपसे कह रही थी कि अगर आप जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, अभी आपने बैरमन साहब की भी गुफ्तगू सुनी होगी, तो सर तहकीकात तो यही इदारे करके देंगे, तो क्या वो फाइंडिंग स्पीच है वो काबिल कबूल होंगी? आयशा, हम ये कह रहे हैं कि एक ओपन इन कैमरा सुप्रीम कोर्ट जुडिशल इंक्वायरी करे, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हर इदारे के ऊपर उंगलियां उठती हैं। आप आज देखें कि हाई कोर्ट ने आज एक फैसला किया है कि हमजा से हल्फ लिया जाए। हाई कोर्ट ने यह सुनना भी गवारा नहीं किया कि उसने जो 197 वोटों का ऐलान किया था
उनके पास 197 वोट है ही नहीं। ये रेटी नहीं थी, सुनने का मैं आपका जवाब ले लेती हूँ। जी जी बुखारी साहब, आपको बता रहा हूँ 197 वोट नहीं थे उनके पास, उन्होंने झूठ बोला है। और फिर दूसरी बात, ये डिप्टी स्पीकर उनके साथ मिला हुआ था। वो तो जो ऐलान हमारे बंदे जब परवेज इलाही जख्मी हुआ और बाहर गए, इनने पीछे से दरवाजे लॉक कर दिए, मैं आखिर तक मैं अंदर बैठा हुआ था और इन लोगों ने ये मस्ती की है। अच्छा, फिर उस्मान बुज़दार का इस्तीफा कानूनी है कि नहीं है, चाहे उसकी गलती से है चाहे उसकी सर बुखारी साहब, बड़े कता कलामी की माजरत, मेरे भी इल्म में आई, ये जो बुज़दार साहब का इस्तीफा ये कैसे हुआ है, ये पहले ही मेंशन कर दिया गया था जब उन्होंने दिया है। वो वजीर आला है, वो इस तरह का इस्तीफा दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस कर रहे हैं, टाइप्ड इस्तीफा। सर प्रोटोकॉल्स कहीं तो पीटीआई भी फॉलो कर लेना कि आईनी और कानूनी तौर पर मामलात कैसे चलेंगे। एक स्पीकर की जिम्मेदारी, डेप्टी स्पीकर की आईनी तौर पर जिम्मेदारी, वजीर आला की जिम्मेदारी। सर ये इस्तीफे का तो जान के खेला आप लोगों ने शायद कुछ। अभी सुने, नहीं जान के सेंट उन्हें नहीं खेला, उन्हें जल्दबाजी में कर दिया, छोड़ दे उस बात को। लेकिन आया सर मगर उस वक्त के माजरत के साथ बुखारी साहब फैक्ट्स को सीधा कर लेते हैं, उस वक्त के आपके गवर्नर ने मेंशन किया वजीर आजम साहब को कि ये ठीक नहीं है और इसको कबूल नहीं किया जा सकता है, पर प्रेशर में उसको कबूल करवाया गया। देखिए, मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जो कुछ उन्होंने गंद किया, आया हाई कोर्ट ने ये सुना कि नहीं सुना? क्यों नहीं सुना? उसको रेक्टिफाई क्यों नहीं किया? ये बातें सारी वो है कि जो दिखाती है कि जानबदारी दिखाती है इदारों के अंदर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भी इंसाफ हो, जब ओपन इन कैमरा हियरिंग होगी और जब ये सारी बातें सामने आएंगी, साहब देखें, फिर इस पे ये लगता है कि आप लोगों के पास वक्त मौजूद था, 7 मार्च को मुरासला मिला, उसी वक्त असद मजीद साहब को पाकिस्तान क्यों नहीं बुलाया गया, उनको सामने बिठाकर क्यों नहीं पूछा गया? इतना वक्त था कि आप खुद जुडिशल कमीशन का कह सकते थे। जब 9 को जाके वोटिंग हो रही है, तब तक वजीर आजम इमरान खान है। अगर आप 2829 पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बुला रहे हैं, उसके बाद 10 दिन थे, आप खुद जुडिशल कमीशन का कहते कि बनाया जाए और तहकीकात हो इसकी। चले, हमने नहीं किया ना। मैं कहता हूँ ये अभी इंसाफ होता हुआ दिखाए, करके दिखाए ना। ये अगर इससे ये लोग यकीन के साथ बातें करते हैं, अब ये तो अदालत जाना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम कबूल ही नहीं करेंगे। शहबाज हुकूमत तस्लीम न धमकियां मेज मुरासले में उसका कमीशन मंजूर। ओपन इन कैमरा हियरिंग के हम कबूल नहीं करेंगे। और ये जो बातें कर रहे हैं ना कि ये कुछ अरसा रहेगा और खत्म हो जाएगा, इनको भी लग मजा जाएगा कि उन्हें क्या वाले है आगे। अभी तो हम कुछ सुनेंगे नहीं इनकी। फिर टोटली स्ट्रीट सुपर जब एजुकेशन शुरू हो जाएगी, फिर क्या होगा? मतलब आप कह रहे हैं कि मुझे ब्रेक की इजाजत दीजिएगा कि ये बुखारी साहब कह रहे हैं कि हम इलेक्शन इनसे करवाएंगे, हम एक तरीके से दूसरे तरीके से करवाएंगे, वो करवाना पड़ेगा और एजुटेशन होगी सड़कों पर। और पीटीआई के प्लान्स क्या हैं? लेकिन साथ साथ इमरान खान ने कहा है कि जिनसे गलती हो गई है वो अजाला कर लें, वक्त है। ब्रेक के बाद जाने की कोशिश करेंगे यावर बुखारी साहब से कि वो जिन कौन है जिनसे गलती हुई है, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले सैयद यावर बुखारी जो पीटीआई के रहनुमा हैं, वो कह रहे थे कि फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान किया जाए। हम अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंतखाब करवाएं, वरना अभी कहते हैं कि फ़ायदा आपका है, वरना हम करवा लेंगे, चाहे किसी भी तरीके से कराएं। खलील ताहिर साहब, पीटीआई सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इंतखाबात चाह रही है और वो कह रही है आपके भी फ़ायदे में, कुछ अर्से बाद शायद आपके फ़ायदे में भी ना रहे। तो क्या हुकूमत सोच सकती है कि इंतखाबात की तरफ जल्द बढ़ा जाए? हम तो बड़ी देर से इनको मिसाइशा कह रहे थे, लेकिन बुखारी साहब मेरे भाई हैं, अभी हमने रिफॉर्म्स करनी है। ये एक अलाइज गवर्नमेंट है, सारे और इत्तेहादी हैं। जब तक इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होगी, सेंसस नहीं होंगे, मरदमशुमारी होनी है, उसके बाद हल्का बंदियाँ कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं, हल्के बढ़ते हैं या कम होते हैं। इनको पता है बुखारी साहब को, इज़ वेरी सीनियर एंड सीजन पार्लियामेंटेरियन, और वो जानते बूझते हुए मतलब जो है हमें धमकियाँ लगा रहे हैं कि अगर हम खुद करवा लेंगे, ये कर लेंगे। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। बुखारी साहब मेरे भाई हैं, ऐसे नहीं चल सकता जो आप कह रहे हैं। देखिए ना, 7 मार्च को आपको खाता आया, 16 मार्च को आपने उसी शख्स को चीफ गेस्ट बुलाया हुआ था उधर अपना, और 17 मार्च को आप उसको लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दे रहे हैं। उसके बाद आपकी ओआईसी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें आपने अमेरिकन डेलीगेशन बुलाया हुआ था। कल फिर आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब का हैं, वो कल फिर एक अमेरिकन डेलीगेशन से मिले हैं। आप हैं किसके साथ? अमेरिका में आपके लोग जो है खड़े होकर वहाँ पे पाकिस्तानी अमेरिकन परचम के नीचे पाकिस्तानी पासपोर्ट जला रहे हैं। मज़ा तो तब है ना कि उनको बोले कि अमेरिकन जलाएं, अपना पासपोर्ट जलाएं। और आप ये सारी बातें, ये बिल्कुल आप जो भी कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपके काम नहीं आएगा बुखारी साहब। और आप हमें बार बार इम्पोर्टेड हुकूमत का ताना देते हैं। मैं अगर गिनवाना शुरू करूँ, मईद यूसुफ, हफीज़ शेख, नदीम बाबर, और अपना कनाडा से और यूएसए से सानिया निश्तर, यूएसए से शहबाज,
यूएसए से शहजाद अकबर, यूके से कासिम सूरी, यूके से सलमान खान, यूके से आजम स्वाति, यूएसए से जुल्फी बुखारी आपके अजीज जो हैं, यूके से मलिका बुखारी, यूके से मंसूर जो सीपैक के आपने इंचार्ज बनाया, यूएसए से आसम बाजवा, यूएसए से रजा बकर, यूएसए से। तो या क्या ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट है? ये जो हमारे लोग हैं ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट है? खुदा के लिए अपने कौलो फेल में तजाद ना पैदा कीजिए और आप आए पार्लियामेंट में। आप भी इलेक्शन ही कराना है, आप ये कह रहे हैं? जी इलेक्शन हम कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, लेकिन जब वक्त आएगा। जैसे सेनेटर बैरमन भी कह रहे थे कि आप पार्लियामेंट में आके बैठे, आप पहले देखें, अगर आपको लगता है कि पार्लियामेंट नहीं चल पा रही तो इलेक्शन की बात करें। नहीं, जो इन्होंने रेजिग्नेशन दी है वो भी इलीगल है ना, वो उसमें रूल्स में लिखा है, बुखारी साहब को पता है। जो रेजिग्नेशन है वो डीसील कर लिया स्पीकर साहब ने, 1 बाय 1 वो उसको भी अब टेस्टिफाई करेंगे। मगर यावर बुखारी साहब ये फरमाइएगा कि जो इमरान खान साहब ने कहा है जिनसे गलती हो गई है वो अजाला करें, ये वो किससे कह रहे हैं इलेक्शन कराओ? किसको दरखास्त की उन्होंने इलेक्शन करवाने की? फौज को। देखिए वो टोटल एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट एक इदारा नहीं होता है, एस्टेब्लिशमेंट सारे ये मिलके होते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट ने क्या गलती की इस पूरी सागा में? प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दें। आयशा एक बात मैं क्लियर कर दूं। देखिए होता ये है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे फौज हो, देखिए ये एक एडमिनिस्ट्रेशन से दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग ही काम कर रहे होते हैं और इन लोगों को चाहिए होता है, जो इन लोगों से नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होती है कि ये लोग हर चीज मुल्क के मफाद में करेंगे। ये नहीं कि किसी बैरूनी ताकत के मफाद में करें या किसी एक पॉलिटिशियन के मफाद में करें, चाहे इमरान खान हो चाहे कोई और पॉलिटिशियन हो, ये कतई नहीं होना चाहिए। और तभी इन लोगों की ट्रांसपेरेंसी और इन लोगों का इंसाफ, इनकी जस्टिस, इनका अदल नजर आता है। हम ये कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर अमेरिकन मुदाखलत है, वो मुरासला मौजूद है, बिल्कुल क्लियर है। ये लोग जिस तरीके से ट्विस्ट करें, जो भी आइन की शिक दे, जैसी भी दे, ये कुछ चीज भी मुल्क के अमनो अमान से ऊपर नहीं है, ना इंसाफी से ऊपर कुछ चीज नहीं होती है। ना इंसाफी जब हो रही हो ना कहीं भी, तो वहां पे अदल को होते हुए दिखाया जाए अवाम को। हम लोग इन लोगों की इसलिए ये बातें नहीं मानते हैं कि ये लोग एविन फील्ड के बारे में ये लोग कसम उठा के भी ये लोग नहीं कह सकते कि नवाज शरीफ के हलाल की कमाई है। ये लोग सरे पैलेस के बारे में कसम उठा के भी नहीं कह सकते कि जरदारी की हलाल की कमाई है। जब इनको पता है, जानते बूते आंखें बंद करें, चाहे मेरे दोनों भाई जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम इनकी कौन सी बात पे भरोसा करें, सीजन्ड या अनसीजन्ड? हम लोग ये कहते हैं कि अगर इमरान खान गलत है उसको कटेरे में लेके आओ, जरदारी गलत है उसको कटेरे में लेके आओ, उसको एक सजा दो कि ताकि कौम देखे कि लीडर्स अगर गलती करेंगे तो उनको ऐसे लटकाया जाएगा। यावर बुखारी साहब, आपने अपनी इस गुफ्तगू में मुल्क के जो इदारे हैं, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, सबका जिक्र कर दिया। मैंने सवाल किया था कि उन्होंने कहा जिनसे गलती हो इजाला करें। क्या मुल्क के तमाम इदारों पर अदम एतमाद कर रहे हैं इमरान खान साहब? और फिर कौन कहे कि आपने 35 पंक्चर से शुरू किया और वह बयान को एक सियासी बयान कहा? आज मुल्क के तमाम इदारे कह रहे हैं साजिश नहीं, सिर्फ इमरान खान साहब कह रहे हैं। तो क्या सिर्फ इमरान खान साहब के तर्जुमे को, ट्रांसलेशन को सही समझा जाए और आगे आने वाले दिनों में ये पता चले कि ये भी एक सियासी बयान या सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल हो गया, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? सर, हमने जब 35 पंचर कहते हैं, इन लोगों ने बात नहीं मानी। आखिर में हम लोग इनके साथ 4 पे राजी हो गए कि 4 तो खोलो। जब 4 खोले तो हकीकत खुल गई। देखिए हम लोग बात जब करते हैं, हमारे पास ये नहीं कि कोई हम लोग दूध के धुले हुए और हम लोग कोई गैर मासूम और गैब का इल्म जानते हैं। हमारे पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हाथ होते हैं हम उनके ऊपर बात करते हैं। गैब का इल्म तो है आपके पास। बड़ा क्लियरली इनको कहा, बड़ा क्लियरली कहा कि 35 जगह पे तुम लोगों ने गड़बड़ की है, लेकिन हमने बोला 4 खोल दो। मगर इमरान खान साहब ने बाद में कहा था वो एक सियासी बयान था। अगर आपको याद हो, वो खुद अपनी स्टेटमेंट को कह चुके, मैंने बात सुनी थी, सियासी बयान था। जो बातें हमारे पास आई वो 35 के बारे में थी। हमने कहा चलो कम से कम 4 तो खोल दो ना। 4 जब खोले तो वो हकीकत सारी कौम के सामने खुल गई। हम लोग इनको यही कह रहे हैं बार बार कि ये वक्त है कि अगर ये लोग चाहते हैं कि हर कोई मिल के पार्लियामेंट में बैठे, चाहे पीटीआई के पास 1 सीट हो, तो यावर बुखारी साहब आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं बैठते? अभी तो इस्तीफे डीसील हो गए हैं। अगर एक एक से पूछा गया, कर रहे हैं ना, हम तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। नहीं देखिए मिस्टर यावर बुखारी साहब को पता है, ये जो अपोजिशन में थे आप तब भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बुखारी साहब जब तक ये अपने हाथ से लिख के नहीं देंगे ना, जब तक अपने हाथ से बुखारी साहब जब तक आप अपने हाथ से रेजिग्नेशन नहीं लिखेंगे, रूल्स में ये 37 में कि यू हैव टू राइट योर डिसीजन राइट डाउन विद योर ओन राइट हैंड राइटिंग से आपने अपने हाथ से लिखना है। सर ये वही मामला ना हो जो यहाँ पे वजीर आला पंजाब के इस्तीफे का मामला है। वो तो इन्होंने देखा ना, बुजदार तजवीज़ के निज़र था परवेज़ इलाही साहब का,
और वो कह रहा है मैं वज़ीर आला हूँ, कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, वो तजवीज़ किंदा परवेज़ साहब का बना हुआ, यहाँ पे जब इन्होंने जमा करवाए अपना पेपर, जब बुखारी साहब को पता है कि वो तजवीज़ किंदा है। सर तो पीटीआई के लिए यावर बुखारी साहब, ये जो इस तरह की ये छोटी छोटी आईनी कानूनी गलतियां हो रही हैं, इवन इस्तीफे देने लेने के अंदर भी, वे फॉरवर्ड सिर्फ एक है कि इलेक्शन हो, इसके अलावा कोई वे फॉरवर्ड नहीं है, पार्लियामान में वापसी नहीं है पीटीआई की। पीटीआई के पास तो इसके अलावा कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। हम लोगों ने कह दिया इलेक्शन नहीं, तो फिर हम लोग अभी फिलहाल तो जलसे कर रहे हैं। तो सर पंजाब असेंबली से फिर इस्तीफे कब हो रहे हैं? दिस इज नॉट द गॉस्पेल ट्रुथ। जो मूवमेंट बन चुकी है आप लोगों ने भी देख लिया है, और आप ये अगर इंसाफ किसी में हो ना, वो ये नहीं कहेगा कि ये जलसे किसी इसके अंदर तादाद की कमी है। नहीं सर, नो डाउट अबाउट इट कि अवामी राब्ता मुहिम में रिस्पांस मिल रहा है, चार्ज क्राउड आपके पीछे खड़ा है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी क्या है? फिर पंजाब असेंबली से इस्तीफे कब दे रहे हैं? ये तो सब सवाल है ना कि दोगली पॉलिसी। ये लोग अगर इलेक्शन अनाउंस नहीं करेंगे, अभी बहाने ढूंढे कि सेंसस होना है और ये डिलिमिटेशंस होनी है, कुछ भी नहीं होना है। पिछले 2013 पे करवाएं, नहीं करवाएंगे तो हम लोग जलसों से एजुटेशन की तरफ जाएंगे, हम लोग स्ट्रीट एजुटेशन की तरफ जाएंगे, हम इनको चैन का सांस ले देंगे। ये हमारे नजदीक एक इम्पोर्टेड इलीगल हुकूमत है। इम्पोर्टेड 19 वजीर आपके इम्पोर्टेड, आप हमें इम्पोर्टेड कह रहे हैं। नहीं करते, किसी सूरत में नहीं करते और ना करेंगे। तो कुछ मर्जी कर ले, ये लोग उसको महीना डिले कर देंगे, 2 कर देंगे, हमें जेलों में डाल देंगे, लेकिन इनको हम कबूल नहीं कर रहे और हम लोग स्ट्रीट एजुकेशन की तरफ। ठीक है, बुखारी साहब साथ रहिएगा। मैं जरा सेनेटर बैरमन तंगी साहब को शामिल कर लूं। सेनेटर साहब, चैन का सांस नहीं उन्होंने लेने देना, सड़कों पे रहना है, और शेख रशीद साहब भी कहते थे कि खाना जंगी हो जाएगी मुल्क के अंदर अगर ये हालात रहे, तो क्या करेंगे? इनको अंदर डालेंगे, क्या मुकदमे बनाएगी हुकूमत? अब क्या है आपके पास? कोई हल तो नहीं है कि इनको कोई बिठा सके, ये तो सड़कों पे। अब देखिए, हम सियासी लोग हैं और जब हम हुकूमत में होते हैं, हमने तो उनको बारहा ये एहसास दिया था कि इमरान आप वज़ीर आज़म हैं। हमने इनके वज़रा को ये एहसास दिलाया था कि आप फेडरल मिनिस्टर हैं। नो डाउट कि आपके सोच व गुमान में भी नहीं था कि आप काउंसलर के इलेक्शन भी जीत सकते हैं, लेकिन नाउ यू आर द फेडरल मिनिस्टर। आप हुकूमत में हैं तो आप बुर्दबारी का मुजाहिरा करें, आप संजीदगी का मुजाहिरा करें और आप सीख लें। इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त हुकूमत का एक हिस्सा हूँ, तो मैं न जज्बाती बन सकता हूँ और न मैं इनकी तरह बात कर सकता हूँ। मैं एक सियासी वर्कर हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये पाकिस्तान है, ये मुल्क है, तो हम सियासत करेंगे। जब इमरान ने पार्लियामेंट पे लानत भेजी थी, जब इमरान ने सिविल नाफरमानी की बात की थी, तो हमने उनको कहा था कि इमरान आप सिविल नाफरमानी की बात ना करें, आप हुंडी पे पैसे भेजने की बात ना करें, आप बिल जलाने की बात ना करें। मैं भी कि कल आप प्राइम मिनिस्टर होंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। और फिर एक दिन वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, फिर उसने जब डी चौक बंद किया और चाइना का वाइस प्रेसिडेंट आ रहा था, 2 अरब रुपए का मुल्क का नुकसान हो गया, तो फिर इस प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आप रोड को क्यों बंद करते हैं। इसने कहा था कि मैं फैसलाबाद को बंद करूंगा, मैं लाहौर को बंद करूंगा, मैं कराची को बंद करूंगा और फिर मैं पूरे मुल्क को बंद करूंगा। हमने कहा था कि न करें ऐसा, आप अपोजिशन में रहें, आप तनकीद करें, पार्लियामान के अंदर लाई करें, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर, और एक दिन आप प्राइम मिनिस्टर होंगे तो फिर आपके लिए आसानी होगी। आज एक दफा फिर हम इनको कह रहे हैं कि आए, आप अपोजिशन लीडर बने, मजबूत अपोजिशन है आपके पास, और ऐसा टफ टाइम दे दी हुकूमत को ताकि अवाम को कुछ डिलीवर करें। अवाम से कुछ आपने एज ए प्राइम मिनिस्टर तो डिलीवर नहीं किया, अभी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि आप अवाम के लिए, इदारों के लिए, इस मुल्क के लिए आप इस हुकूमत से डिलीवर करें। ये क्रेडिट आपको जाएगी और बहुत जल्द इस मुल्क में इलेक्शन होगा, तो फिर मैं समझता हूं कि आप फिर अवाम के पास जाएं। या एज ए अपोजिशन लीडर, अगर इस मुल्क ने, इस हुकूमत ने, जो इत्तेहादी हुकूमत है, अगर इसने मुल्क अवाम के साथ ज्यादती की, अगर इसने इदारों को आपकी तरह घर की लूंडी बनाने की कोशिश की, फिर आप निकले, अवाम आपको सपोर्ट देंगे। आपको मैं बता दूं कि क्या पेशावर में 7,000, क्या कराची में 7-8 हज़ार, क्या लाहौर में 8-9 हज़ार बंदों का आप जलसा करते हैं, तो 22 करोड़ अवाम में आप समझते हैं कि आपको पज़िराई मिल रही है? ये फोटोशॉप के जलसे नहीं है। ये मैं समझता हूं कि इस वक्त सर्वाइवल इसकी है, इस वक्त इमरान की सियासत की सर्वाइवल इसमें है कि ये अच्छे अंदाज में आगे बढ़े और सियासत करे। लेकिन इसको खौफ है, इसने
पाकिस्तान की इज्जत को तार तार किया है, जो तोशाखाना से सर तोशाखाना से सब नहीं अपने अपने हाथ साफ किया हुए हैं। इतना अच्छा कोई भी होता तो तोशाखाना को शायद इस तरह इस्तेमाल नहीं करता। सब ने तोहाइफ तोशाखाना के, जैसे रियासत पाकिस्तान। सर मैं आपका बिल्कुल जवाब ले रही हूँ, मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। सेनेटर साहब, ये जो आपने नंबर गिनवाए इतने कम नंबर भी नहीं थे, लेकिन एक बात मैं ये जरूर शेयर करना चाहूंगी, क्या जैसे इकबाल साहब ने असद उमर साहब को खत लिखा है क्योंकि वो उन्हीं की मिनिस्ट्री में आए हैं और उन्हें दावत दी है कि आए, हम बैठते हैं, मिलते हैं और आपकी मिनिस्ट्री में जो काम हुआ उस पर बात करते हैं और जो अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको आगे चलाने के लिए मतलब आपस में एक मशवरे की। और एक अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर जो हुकूमत और अपोजिशन है वो एक दूसरे के साथ मिलकर चलें, बात करें तो मसाइल का हल निकल सकता है। यावर साहब सिर्फ इजाजत दीजिएगा, एक ब्रेक का वापस आऊंगी तो आपसे शुरू कर रही हूँ। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। खलील ताहिर साहब, ये फरमाइएगा कि अब मुलाकातें तो हो रही हैं इत्तेहादी हुकूमत के अंदर, नवाज शरीफ और बिलावल की भी मुलाकात हो गई है, यहाँ पर हमजा शहबाज का हल्फ नहीं हो पा रहा है, पीपल्स पार्टी को पंजाब में अब फ्यूचर के लिए बहुत सी एडजस्टमेंट्स चाहिए हैं, ये आप लोग चल लेंगे 8-10 महीने या साल तक, ये जितना कुछ लेन देन कर रहे हैं आपस में? जी थैंक यू वेरी मच। हमने मिस आयशा, हमने जिससे जो वादा किया हम उसको निभाएंगे और सारे। और आज आप देखें कि इवन आज चौधरी शजात साहब के बेटे जो हैं परवेज़ साहब के बड़े भाई चौधरी सालक साहब, उन्होंने भी ओथ उठा लिया और उनको हमने 2 मिनिस्ट्रियाँ दी हैं जो उनको ख्वाहिश थी और वैसे भी तो आइंदा भी वो नून में चलना चाहते हैं। तो बाकी भी जितने हमारे एलाइज हैं उनके साथ चलेंगे। जहाँ तक ओथ की बात है ये तो बिल्कुल आप कह रहे हैं जो काफ लीग के 2 लोग आ गए वो अब नून का हिस्सा बन गए? जी डेफिनेट। तारिक बशीर चीमा भी आगे जो इलेक्शन है वो इधर से लड़ेंगे और सालक साहब भी इलेक्शन इधर से लड़ेंगे। हाँ, काफ तो खत्म हो गई है ना, उसका तो जवाब मानुस लाइन जो बाकी रह गए वो फिर बुखारी साहब से पूछ लेंगे कि वो पीटीआई से लड़ेंगे। मेरे ख्याल पीटीआई में नहीं, मेरे ख्याल पीटीआई तो कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन वो वैसे सियासत छोड़ दें तो बेहतर है। मानुस लाइन ने जिस तरह किस्म की सियासत बर्बाद की, मशवरा चाहिए जैसे उन्हें बस के बचाओ। क्या बात कर यावर बुखारी साहब साथ मौजूद है। सर ये 2 लोग इधर आ गए, कह रहे हैं उनको मिनिस्ट्रियां दे दी, नून से लड़ेंगे। जो काफ के पास 2-3 आ गए वो पीटीआई में आ गए, काफ के 4-5 गए, हमारे मौलवी भी गए, वो वहां से लड़ेंगे। और आपने रिस्पॉन्ड भी करना था तुंगी साहब को। नहीं, ये एक संधू मेरा भाई है, मैं क्या जवाब दूं और क्या ना दूं। सर दिल से दें, जो दिल में रखा है वो निकाल दें सब। नहीं, ये मेरा भाई है एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। ही इज वन ऑफ दोज पीपल के जिससे हमेशा पार्लियामेंट में कोशिश की है, अलावा नारेबाजी के अलावा कि हम लोग सारे इकट्ठे चले, लेकिन नाकाम ही रहे। ये आप लोग इकट्ठे ना चल सके, आप अपोजिशन में हो तब नहीं चलते, आप हुकूमत में हो तब भी यावर बुखारी की मैं आपको पॉजिटिव बात बताता हूं। उस दिन में सायशा हम दोनों अलहदा बैठ के हम दोनों की आंखों में आंसू थे और हम अफसोस कर रहे थे कि आज पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। खुदा जानता है मैं उनके सामने कह रहा हूँ। नहीं सर, कौम भी अफसोस ही कर रही थी। जी बुखारी साहब, ये है कि हमने बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि हमें बड़ा उस दिन अफसोस हुआ। एक स्याह दिन था, लेकिन उसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि जो कुछ भी सालिक को दें या ताहिर बशीर चीमा को दें, वो इनके और उनके दरमियान है, वो चलते रहे। मुनीस इलाही कल हमारे जलसे में भी थे, उन्होंने तकरीर भी की, बड़ी अच्छी तकरीर की, खान साहब ने अप्रिशिएट किया। वो बहुत खान साहब खुश भी हुए उनकी किसी बात पे जो उन्होंने न्यूली इलेक्टेड सीएम के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया, जो नहीं करना चाहिए था इस तरह पब्लिक जलसे में। पार्लियामेंटेरियंस है, लेकिन खान साहब ने उसमें भरपूर खुशी का इजहार किया। बिलो द बेल्ट वो थी गुफ्तगू, वो हमारी पार्टी के साथ इत्तेहादी बन के चले या जम कर ले अपने आप को, वो भी उनकी चॉइस है। वो लेकिन हम लोग मिलकर इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा मैं जो बात कर रहा था, देखिए ये जो वो चीजें होती है ना कि जब हम लोग हर चीज को जब देखते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं विद इन द पार्टी, और हम देखते हैं कि एक ग्रॉस इनजस्टिस हुई है, इंतहा की नाइंसाफी हुई है, तो उसका जवाब देना बहुत जरूरी है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना बहुत जरूरी है। और हम ये बिल्कुल इस मौके के ऊपर हम लोग ये नहीं कि हम लोग तसव्वुर कर रहे हैं, हम लोग इस बात के ऊपर हमें यकीन है कि अमेरिकन मुदाखलत के बगैर ये नहीं हुआ। और ये जो कल कांग्रेस वुमेन परसों मिली है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, वो सिर्फ दरवाजा खटखटाया है, उससे हेलो बोला है ताकि अमरीकियों के लिए दरवाजा खुल सके। लेकिन हम लोग कोई अमेरिका के खिलाफ नहीं है, हम लोग अमरीकी ऐसी पॉलिसियों के खिलाफ है जो 1947 से एक दूसरा तीसरा चौथा कोई 55-56 मुल्कों की हुकूमतों के तख्ते उलटते हैं। हम लोग अमेरिका की मर्जी के मुताबिक नहीं चलेंगे, हम अमेरिका के साथ चल सकते हैं, हम दोस्ती में साथ हैं, हम उनकी दुश्मनी में साथ नहीं है। हम लोग उनकी मर्जी से रूस ना जाएं, रूस जाएं, भाई वो कौन होते हैं हमें कहने वाले। अगर IMF की बात है, हम लोगों ने कल फैसला कर लिया है, हम भूखे सोना पसंद करेंगे, हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन गुलामी में हम जिंदगी नहीं गुजारेंगे। IMF और नो IMF
इसके बाद बुखारी साहब, इनमें से बहुत सी बातें पुरानी हैं। आप लोग IMF के पास गए थे, बाहर को बाहर रखते हैं 2 मिनट के लिए, घर की बात कर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब ने खुद एक इंटरव्यू में कह दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट से नाराजगी वजह बनी है जो गुज़िश्ता कुछ महीनों से थी, बड़ी कोशिश की, मामला ठीक करने की नहीं हो सकी। अगर ये आप सुन लें तो जरा इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। अमेरिकी साजिश का बयान तो बाहर रह जाता है, घर ही ठीक नहीं था। वैसे रिलेशनशिप खराब है? खराब ना होता तो हुकूमत में होता। खराब है, कब से खराब है? ये कोई अक्टूबर की कहानी तो नहीं है? अक्टूबर महीने होंगे, महीने होंगे मामला फंसता किधर था? देखिए सच्ची बात यह है कि मैंने तो बड़ी कोशिश की और जो मेरा तजिया था वो दुरुस्त साबित हुआ। एक फॉर्मर जज के साथ था हाई सुप्रीम कोर्ट, मुझे कहने लगे कि देखो इसमें ना PTI का और PDM का इतना नुकसान नहीं हुआ, असल नुकसान जो हुआ है वो हमारे 2 एस्टेब्लिशमेंट के इदारों को हुआ है, जो बिल्कुल जिनका जो है वो कार है वो मट्टी में मिल गया है। और ये जैसा आपका तजिया मुझे सही लगता है। एस्टैब्लिशमेंट के 2 इदारे कौन से हैं? जुडिशरी और फौज, और कौन से 2? रिलेशनशिप खराब ना होता तो हुकूमत में होते हैं। बुखारी साहब, कहाँ अमेरिकी साजिश, कहाँ घर में हालात ठीक नहीं, कोई चीज ठीक नहीं है ना, अपने जमात के अंदर लोग ठीक थे, इत्तेहादी कहते हैं हम तो 2-2 साल से साथ नहीं थे, जो बच गए थे वो भी साथ नहीं रहे पिछले कुछ महीनों से। मैं एक कदम आगे जाता हूँ। अगर ये अमेरिका की मर्जी ना होती, इस तरीके से जिस तरीके से उन्हें बोला कि हम माफ कर देंगे और हम ये कर देंगे और हम पैसा उन्हें जो दिया, देखिए ये जो चीजें होती है ना आपके मुल्क के अंदर, फिर वो अप्रोच करते हैं हर उसको कि जो उनकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। आप बहुत क्लियरली डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर बहुत सारी चीजों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पास F-16 है, आप अमेरिका पे डिपेंडेंट है। आपके बहुत सारी ऐसी इंजीनियरिंग आपके इंडस्ट्री के अंदर ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर आप डिपेंडेंट है अमेरिकन के ऊपर। लेकिन इसका ये मकसद तो नहीं होता कि हम उनकी मर्जी के मुताबिक चले। जहां तक बात है कि इदारों से ताल्लुकात की, तो उसके अंदर ऑब्वियसली हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप ये बोले ना कि अगर मिसाल के तौर पे एक पर्टिकुलर इदारा बोले कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, उसके ऊपर बहस मुबाहिसा होना चाहिए। बहस, और मैं इस बात की हद तक हूँ कि मैं कहता हूँ NSC को, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को एक परमानेंट इदारा होना चाहिए और उनकी से हर जगह हो, ताकि कल कोई ये ना बोले कि बुखारी साहब, कतई कलामी की माजरत, आपने गुफ्तगू के आगाज में मुल्क के इदारों पर इल्जाम लगा दिया है कि बाहर से उन्होंने यहाँ लोगों को कहा कि ये मामला ऐसे होना चाहिए, ये नतायज चाहिए। और इसी किस्म की बात गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब ने किया कि जो गलती हुई उजाला कर रहे हैं। जो ये वो बातें कि जो हम लोग कहें ना कहें, अनकही बहुत सारी बातें कही जाती है। So, PTI अपने इस नैरेटिव के साथ स्टैंड करती है जो आप इस वक्त कह रहे हैं कि यहाँ सब ने मिलकर PTI के खिलाफ खेला है कि हमें फॉरेन इलेक्शन चाहिए और हम हर सूरत में इलेक्शन इनसे लेंगे। फॉरेन इलेक्शन और हर सूरत इलेक्शन। सेनेटर बैरमन साहब, इलेक्शन तो पता नहीं आप कराएंगे कि नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए हैं लंदन और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात रही है। सोल पर्पस क्या था इस मुलाकात का? यहाँ पर तो मामला सेटल हो रहे थे, कुछ आपके ऐसे मुतालबात थे गालिबन जो शहबाज शरीफ साहब भी पूरे नहीं कर सकते थे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का लंदन जाना और फिर मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करना, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा पार्लियामान के अंदर एक जमहूरी तरीके से चेंज की कोशिश की है। और नवाज शरीफ साहब पार्लियामान में नहीं है, अब ये ना कहिएगा कि बड़ी नॉर्मल बात है। सोने मेरी बात तो सुने, वो अगर पार्लियामान में नहीं है लेकिन इस वक्त वो मुस्लिम लीग नून के तहायात कायद है, और अगर वो वहाँ जाते हैं और कंसेंसस डेवलप करते हैं मुल्क के लिए, इदारों के लिए, हुकूमत के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, अवाम के कुछ डिलीवर करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि मैं और आप कौन है कि हम नवाज शरीफ को माइनस करें। जब मुस्लिम लीग नून के करोड़ों लोग नवाज शरीफ को अपना कायद तस्लीम करते हैं तो बेशक उसको माइनस भी करे, लेकिन अवाम उनको चाहते हैं। जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बीबी की तस्वीर को हटा दिया, लेकिन बीबी शहीद बीबी की तस्वीर तो करोड़ों अवामों के दिलों में है और रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि आपके और मेरे कहने से किसी को माइनस हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है और हम चाहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के साथ साथ हम ऐसे कानून साजी करें जो कि वो नजर आए। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हम अगर कहते हैं कि खजाना हाली है या मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है इकोनॉमी, तो मैं एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं और मैं समझता हूं कि कुछ डिलीवर करना चाहिए, जो कि आटे की कीमत, घी की कीमत, चीनी की कीमत, पेट्रोल की कीमत कम करना चाहिए। और ये मुमकिन इसलिए है कि जब आपकी वेल हो, जब आपकी पॉलिटिकल विजन हो, जब आपके पास पॉलिटिशियन हो, तो मैं समझता हूं कि ये पॉसिबल है। लेकिन इमरान ने इसलिए नहीं किया।
एक सेकंड, इमरान ने इसलिए नहीं किया कि उसको पता ही नहीं था कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, उसको तो टीवी से पता चलता था कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास चंद सेकंड रह गए। मैं सिंधु साहब, क्या वाकई मुल्क इदारों गुड गवर्नेंस के लिए गए हैं, या फिर सदर का ओहदा और पीपल्स पार्टी को पंजाब में 10 सीटों पर एडजस्टमेंट और ये तमाम मामलात हैं, और कहीं स्पीकर का ओहदा यहाँ पर ये चीजें देने को तैयार है क्या? ये बातें सब पहले तय हो चुकी हैं। जो बैरामंद साहब ने कहा वही बात दुरुस्त है, बैरामंद अंगी साहब ने। और मियां नवाज शरीफ हमारे ताहियात कायद हैं, और आज भी वोट जो है उन्हीं के नाम से मिलते हैं। लीडर भी हमारे वो हैं और दिलों में भी बसते हैं, बल्कि अब तो ट्रकों के पीछे लिखा गया है कि वापस आ जाते हैं, डिलोड पे आ गई है। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ को इसलिए बिलावल साहब मिले। बिलावल साहब भी बहुत बड़ी पार्टी के हेड हैं, और जब तक हमारे भाई हैं यावर बुखारी साहब, मैं तो आपके हवाले से उनको भी दावत दे रहा हूँ कि आप भी वापस आ जाइए, आपको कुछ नहीं कहा तो उनको वापस लेने के लिए गए वहाँ पे? जी जी, वापस देखिए जो ही डॉक्टर लेकर आएंगे, नहीं, जो ही डॉक्टर, मैं बुखारी साहब से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप वापस आ जाइए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। और मैं तो कभी तंजूर में था ही नहीं, मैं तो नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ, चले वैसे आ जाए, वैसे हम हमारे भाई हैं। तो जब डॉक्टर्स उसको फिट करार देंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, मैं भी रिसेंटली मिल के आया हूँ, तो वो डेफिनेट वापस आएंगे। ये उनका मुल्क है, ये फिट का इंतजार है। अल्लाह करे सेहतयाब हो। लेकिन आखिर में हमारी एक दुआ है कि अल्लाह करे जो भी हुकूमत हो वो कानून साजी कर ले, कि जब ऑपोजिशन में आए तो अपनी की गई कानून साजी पर रोना ना पड़े, कम अज कम मुतमईन हो कि हम दुरुस्त कर गए थे। अब अपना फीडबैक भेज सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।